देखो जी पुत्र, हमने एडवर्ब करे थे बेटा स्टाइलिंग पे, और एडवर्ब पे देते हैं ध्यान। और आपके लिए मैंने शायद एक अच्छी बात भी थी, वो बता दी थी मैंने शायद। वो बात ये थी बेटा, मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, नोट्स किस लिए? सीजीएल मेंस का बैच आ रहा है 3 बजे, तो उसमें वो नोट्स में अपडेट कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज नोट्स भी अपडेट कर रहा हूँ। तो वो चीज आपके लिए अच्छी क्या होगी, ठीक है, वो अच्छी चीज आपके लिए क्या होगी कि वो वाली नोट्स मैं आपके बैच में भी अपलोड करवाऊंगा, आपके लिए भी दूंगा। मतलब टॉपिक वाइज में जो है उनको ऐड करा के टॉपिक वाइज पीडीएफ का नया चैनल नए लोग देखें, ठीक है, तब आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे सिर्फ वो मेंस के लिए कर रहे हैं, हमारे नहीं बेटा, आपका बैच पे मेंस है, तो वो चीजें सारी बेनिफिट आपको दी जाएंगी। दूसरी बात, इसी टाइम पे मैथ्स की क्लास भी एक बच्चों की, तो मैथ्स की क्लास अटेंड कर लीजिए, इंग्लिश की बात भी देखिएगा, इंग्लिश की अटेंड कर लीजिए, मैथ्स की बात भी देखिएगा, जो भी आपका मन, जिस क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसको कर जो आपको लगे, ठीक है। चलो देखो मेरे दोस्त, हम एडवर्ब पे बहुत प्यारी बात करते हैं यार, और हमने सारी एडवर्ब ऑफ टाइप्स की जितनी भी एडवर्ब्स है वो जान ली थी। आज हमें वो एडवर्ब्स पढ़नी है बेटा जो एग्जाम में आती है और एग्जाम में अच्छा खासा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये चीज कहते हैं थैंक यू, ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये तो मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। अपडेट होने का समय भी आ गया है ना, टॉपिक वाइज मुझे लगा और बढ़िया से एरर्स बढ़ा देने चाहिए, और मैं जो गलतियां उनको हटा दूं, तो वो मैं सोच रहा हूं टॉपिक वाइज अभी मेहनत करने पे आएंगे और उनको चीजों को चेंज करेंगे। अब दोस्त, अब हम सबसे पहले जो यूज ऑफ एडवर्ब्स में देख ले बेटा, हमने सारी एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में सब जान लिया, हमने कितने टाइप के होते हैं, क्या होती है, सब चीजें हमने पूरी बड़े अच्छे तरीके से जानी। अब हम क्या करें, अब हम पढ़ रहे बेटा यूज ऑफ, ठीक है, वेरी और मच। ये दो एडवर्ब्स हैं बेटा, इनके बारे में जानते हैं, यूज ऑफ वेरी और मच। अच्छा, मच की खासियत बेटा, मच एडजेक्टिव या बेटर में आप कह सकते हो, आई हैव मच मनी, ठीक है, आई हैव मच मनी फॉर यू, मेरे पास बहुत सा पैसा तुम्हारे मच होता है, तो मच मनी में क्या हो गया, मनी नाउन से पहले मच आ गया तो डेटर में लगेगा बेटा, ठीक है, वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन यहां मैं मच और वेरी का यूज कैसे करूंगा बेटा, एडवर्ब की, एडवर्ब से वैल्यू मच क्या होती है, एडवर्ब्स होती है। अच्छा, वेरी का पर्पस क्या होता है, अपने दिमाग में याद रखिए। वेरी का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, जब वेरी जिस भी एडजेक्टिव के लिए आएगा, मतलब सपोज करो वेरी जब एडवर्ब आएगा, हाँ, तो ये यूज होता है टू एम्फेसाइज, चीज को एम्फेसाइज करना, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना, चीजों को एम्फेसाइज करना, उसके लिए आप इसको यूज करते हो, टू एम्फेसाइज। मैंने बोला ही इज रिच, ही इज वेरी रिच, बहुत अमीर है। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, वेरी लगाने से बेटा हुआ क्या, ही इज रिच वो अमीर है, और ही इज वेरी रिच वो बहुत अमीर है, इन दोनों बातों में फर्क क्या है, मुझे ये आप समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। इन दोनों बातों में फर्क क्या है बताइए। वेरी गुड, सिर्फ बात को एम्फेसाइज करना, अमीर बहुत अमीर, सिर्फ बात को एम्फेसाइज करने होता है, जोर लगा के बोलना, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, मच क्या करता है, चीजों को बेटा अपग्रेड कर देता है। मच क्या करता है, चीजों को अपग्रेड कर देता है, एरो लगा, जैसे बेटर, मच बेटर, बेटर, मच बेटर। अच्छा, दोनों से डिफरेंस आपको समझ, एक में बोल रहा हूं बेटा बेटर, और एक में बोल रहा हूं मच बेटर, ठीक है, तो फर्क नहीं आ गया, बेटर, मच बेटर, चीज और ज्यादा बेहतर होगी, और ज्यादा अपडेट होगी, और ज्यादा अपग्रेड होगी, उसके लिए मच। तो वेरी एम्फेसाइज करने के लिए होता है, और बेटा मच जो होता है वो अपग्रेड करने के लिए होता है। दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, वेरी भी डिग्री को बताता है, मच भी डिग्री को बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री दोनों होती है बच्चे, दोनों में फर्क किया जाता है। अब इसी फर्क के दम पर बच्चे सारी चीजें संभाल लोगे तो पहला पॉइंट, अगर आपके पास वेरी आए और आपके पास मच आए और आपको वहां एडजेक्टिव दिखाई दे, और एडजेक्टिव कौन सा बेटा, पॉजिटिव डिग्री वाला। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है, जो खाली एडजेक्टिव होता है और कुछ नहीं। जैसे जैसे आपने बोला था रिच, तो एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, हैंडसम एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, तो सिर्फ एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, ही इज, ठीक है, ही इज वेरी या ही इज मच स्मार्ट। चलो, शी इज वेरी या मच रिच। अब देखो बेटा, भाई अगर आप मच यार, ये तो कंपैरिजन साउंड कर देगा, मच कंपैरिजन साउंड कर देगा, कंपैरिजन यहां हो नहीं रहा बेटा, भाई मच अपग्रेड कर देगा तो कंपैरिजन सेंस लेगा, यहां कंपैरिजन तो कुछ हो नहीं रहा मेरे बच्चे, कंपैरिजन तो कुछ हो नहीं रहा। जब यहां कंपैरिजन कुछ हो ही नहीं रहा है और मच वहां कर देगा बेटा कंपैरिजन, तो कंपैरिजन की साउंड नहीं, कंपैरिजन कुछ नहीं, तो बेटा वहां पे क्या लगाओगे, वेरी स्मार्ट, आप क्या लगाओगे, वेरी रिच। कंपैरिजन की सेंस नहीं है, कंपैरिजन तो अपग्रेड कर दिया। इसलिए क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले जो आप नॉर्मल पॉजिटिव देते हैं वहां वेरी एडवर्ब लगाओगे, मच एडवर्ब नहीं लगाओगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, जब आप वेरी की बात करें और जब आप मच की बात करें, तो वेरी और मच दो एडवर्ब्स आपको फिर दिखाई देंगे। अब वेरी और मच के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन और संभालना है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से रखिएगा। अगर वहां कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरिजन करेगी, तो अब यहां पर गड़बड़ हो गई, मामला गड़बड़ है, ठीक है। सो मैंने बोल दिया दिस कार इज वेरी या मच बेटर देन योर्स। अरे यार, तेरी गाड़ी से तेरी गाड़ी कई गुना ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला बेटा, बेटर देन, हाँ, वेरी बेटर देन। अरे एम्फेसाइज थोड़ा करना, कंपैरिजन हो रहा है, पर आप उससे और ज्यादा अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटा अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो कंपैरिजन सेंस वाली जैसे अपग्रेड करने का काम नहीं करते, तो खाली बात को सिर्फ एम्फेसाइज करती। सो बेटा यहां आ गया मच बेटर, दिस इज द रीजन, कंपैरेटिवली से वेरी मच है, वेरी नहीं लाइक, इज मच सीनियर टू मी, ठीक है, इज मच, ठीक है, बेटर देन यू। तो ये चीज आप बात करोगे बेटा, तो वहां कंपैरेटिवली से पहले आपको मच दिखाई देगा। आसान है मेरे पुत्र। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है ये थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट है, ध्यान से इसको सीखिएगा बेटा। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, बेस्ट, यू आर द बेस्ट, मतलब द बेस्ट प्लेयर। अब उसमें क्या होता है बेटा, आप आर्टिकल दा लगाते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, और बेटा इसको एम्फेसाइज करने के लिए आप वेरी लगाते हैं, इसको एम्फेसाइज करने के लिए आप वेरी लगाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अजीब लगेगा मेरे बच्चे, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगेगा, ये स्ट्रक्चर आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा बेटा, वेरी और प्लस में सुपरलेटिव डिग्री आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा, तो स्ट्रक्चर आपको नया लगेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर बेटा सही है। कैसे, देखो, अगर मैं ये कह दूं ही इज द बेस्ट प्लेयर, आपको पक्का एकदम झकास जिंदगी एकदम अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा ना, आपको गलत लगेगा, जबकि ये सही है, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। तो वेरी बेस्ट कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ बात एम्फेसाइज होगी, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर मतलब क्या होगा बेटा, बहुत सारे प्लेयर होंगे, उसको आपने द बेस्ट प्लेयर चुना होगा, द बेस्ट प्लेयर आपने चुन लिया, तो द बेस्ट प्लेयर चुना, वेरी बेस्ट प्लेयर, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया मेरे पुत्र। तो ये बात गलत नहीं बेटा, ये अजीब सी दिखने वाली बात सही है मेरे बच्चे, एडवर्ब का रोल ही होता है एडजेक्टिव से छेड़छाड़ करने का, ठीक है ना। तो ये बता, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो उसको बार-बार मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप भी इसे बार-बार बोले, और जब आप इसे बार-बार बोलोगे बेटा, बार-बार बोलते रहोगे तो आपकी जबान पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले मेरे बच्चे वेरी कुछ इस तरीके से यूज होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है मेरे बच्चे। क्या, देखो भाई स्टार लगा के, इसी के नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। होता क्या है बेटा, जब आप द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लेके आ जाता हो, हाँ, तो भाई ये बंदा बाकी बंदों से ऊपर हो जाता है कि नहीं, ही इज द बेस्ट प्लेयर। जब आप ये लिख रहे हो बेटा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, मतलब ये बाकी प्लेयरों से ऊपर हो गया बेटा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, बाकी प्लेयर से तो ऊपर गए, ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो ये बाकी से ऊपर इसका सिलेक्शन हुआ, द उस चीज को मेंशन करता है, द इस चीज को मेंशन करता है। होता क्या है बेटा, ये बेस्ट तो खाली एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए वेरी आ गया, हाँ, लेकिन हमने जब इस कंपाउंड को देखते हैं ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के पूरे कंपाउंड को समझते हैं, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, मतलब बाकियों से ऊपर अपग्रेड हो गया। इसलिए क्या होता है, इस पूरे के पूरे कंपाउंड को एम्फेसाइज करना है, इस पूरे के पूरे कंपाउंड को एम्फेसाइज करना है, तो आपको अपग्रेड करना है और ज्यादा के लिए आप मच लगा दोगे। देखो बेटा, गलत तो आपको ये भी लगेगा, पढ़ने में अजीब लगेगा, और मेरे पुत्र ये सही है, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, मतलब ये द बेस्ट प्लेयर से ऊपर,
ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर। अब आप उसको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जो द प्लेस कंपैरेटिवली सुपरलेटिव आ रही है उससे भी आप उसे और अपग्रेड करने की कोशिश करो। ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर। तो द बेस्ट प्लेयर से भी मच ऊपर वो, तो ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, तो द बेस्ट प्लेयर से भी ऊपर। आसान पड़ेगा बात। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, तो ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, तो ही इज मच द बेस्ट प्लेयर। आसान हो गया बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा बेटा, ये इसको एम्फसाइज करेगा, लेकिन द बेस्ट प्लेयर से भी ऊपर अपग्रेड करने के लिए आपको मच ऐसे मतलब सुपरलेटिव के केस में दोनों आएंगे, बट पोजीशंस आपको दिमाग में रखनी है। हो गया 3 पॉइंट। चल बेटा, अब आपसे क्या ही छुपाना, आप तो इतने प्यारे बच्चे और आप सब जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में मेरे बच्चे ये एडजेक्टिव भी होती है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये अपने आप में एडजेक्टिव बनती होंगी तो ये पॉजिटिव डिग्री नहीं बनती होगी। अगर अपने आप में एडजेक्टिव बनती होगी बेटा तो ये पॉजिटिव डिग्री नहीं बनती। जैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, तो आप इनका ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते होगे। वेरी गुड। सो मेरे पुत्र अगर ये बनती होंगी तो ये पॉजिटिव डिग्री बनती होंगी। और ठाकर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले वेरी आएगा या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले मच आएगा? अरे सर अभी अभी तो आपने बताया वेरी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डिग्री बनेगा। बच्चा इसको रखता है, बच्चा इसको रखता है, रखने की जरूरत नहीं है। छोटे मेरे पास आया तो रट मत। जैसे आपने बोला बेटा, जैसे ये बोल दिया मैंने, दिस स्टोरी इज वेरी और मच इंटरेस्टिंग। What do you want to say? This story is much interesting or very interesting. चलो बेटा, वेरी गुड। देखो इंटरेस्टिंग क्या हुआ? एडिटिव। अरे यार इंटरेस्टिंग स्टोरी 6 पॉजिटिव डिग्री छोटे वेरी लगा बेटा। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आसान है, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वेरी लगाओ बेटा, अब वेरी लगाओ, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब वेरी लगाओ, लेकिन आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, आपको एक बात है, दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग। दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स, दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स। अरे यार तेरी कहानी से तेरी कहानी ज्यादा अच्छी। क्या चाहिए? अब देखो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग क्या बनी? 6 एडजेक्टिव बनी, 6 पॉजिटिव डिग्री 6, उससे पहले मोर क्या आया? एडवर्ब आया। लेकिन जब ये दोनों जुड़े तो कौन सी डिग्री बन गई? छोटे कंपैरेटिव डिग्री बन गई सर, ठीक है। बताओ जी, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अच्छा कंपैरेटिव डिग्री कौन आता है? अरे भाई साहब हमारे यहाँ तो मचा भी 6 और यहाँ कहा था भैया मचिया थे। सो मेरे बच्चा दिस स्टोरी इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स, मच मोर इंटरेस्टिंग। अब बच्चा एक बेहोश हो गया सर, मतलब क्या हुआ भाई? कहता मच मोर एक साथ आ गया सर, मतलब एक साथ आ जाएगा, एडवर्ब भी क्वालीफाई कर लेगी और कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, कंपैरेटिव डिग्री पहले आ जाएगी। हां ये महीना बाद और ये महीना एडवर्ब देखा। ओ यू नो, तो दिस स्टोरी इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। कौन? एसएससी भाई, एसएससी। बता भाई, और कोई समस्या तो तकलीफ है? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। आगे देखो, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हो गया ना। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बेटा क्या होता है? अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक अपने आप में प्योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब आप बोलोगे सर ये प्योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? ठीक है, प्योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? बेटा प्योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में एडजेक्टिव नहीं है, नॉट एडजेक्टिव यूज हो रही है, और आप उससे पहले मच भी लगा सकते हैं, जिसमें मच उसकी क्वांटिटी को उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे सपोज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ट्रिकी बेटा। आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला ये तो गलत, तुझे तो इसका आंसर बताना चाहिए, ये टॉपिक तो हमने अच्छा खासा डिस्कस किया, अच्छा खासा डिस्कस किया था टॉपिक हम। सो बेटा एक बात बताओ, मैं बोलूं दिस टॉपिक वाज डिस्कस्ड, दिस दिस टॉपिक वाज डिस्कस्ड, ये टॉपिक तो डिस्कस किया गया था। तो ये क्या बेटा? पैसिव वॉइस। आप इतने शानदार बच्चे, आपको पता है ये पैसिव वॉइस है, दिस टॉपिक वाज डिस्कस्ड। अब बोलो दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, यार ये टॉपिक तो अच्छा खासा डिस्कस किया गया था, दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, ये टॉपिक तो अच्छा खासा डिस्कस किया। अब वेरी डिस्कस्ड थोड़ी लिख दो, दिस टॉपिक इज वेरी डिस्कस्ड। क्या वहां वेरी लगा दो बेटा? कोई लॉजिक नहीं लगेगा। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थक गया, एम्फसाइज करना सुटेबल लग रहा है, बहुत थक गया, आई एम वेरी टायर्ड, वेरी ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे जब आप डिस्कस के पहले आप मच बोल रहे हैं, यहां तो ठीक लग रहा है, वेरी क्योंकि इसमें एम्फसाइज थोड़ा कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बहुत अच्छा खासा डिस्कस किया था, सो इसलिए याद रखिए जब प्योर थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव ना हो, एडजेक्टिव ना हो, तो उस केस में बेटा फिर आपको वेरी लगाना पड़ेगा ताकि उस सेक्शन को और ज्यादा दिखा सके। है इंटरेस्टिंग, पढ़ेगा। और बेटा जैसे मैंने कहा शाम को 7 बजे आप मान के चलो, शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा और 7 बजे लाइव आके आपसे रूबरू होगा बुक के जरिए। आज बुक लॉन्च करेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन भी प्लान करें उसको, मुखर्जी नगर बड़ा सा टेंट लगा के थोड़ी देर बाद उसको ऑफलाइन भी लॉन्च करें। बट पहले आप ऑनलाइन में, ठीक है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है, ऑनलाइन में इनवाइट करना चाहूंगा 6 बजे सारे 7 बजे 7 बजे सारे स्टूडेंट्स लाइव रहे, ठीक है। मेरी खुशी आपकी खुशी में शामिल हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि किताब लिखने की खुशी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। और चर्चा खाली किताब नहीं करेंगे, चर्चा ये भी करेंगे में किस तरीके से आपको आगे अपना स्कोर बढ़ाना है। भले आपको मैं अगली बार देना, जिनको इस बार देना है तो उनके लिए कंपलसरी सेशन में अटेंड करना, आप भी जरूर शरीक होइएगा, ठीक है। ये मेरी खुशी नहीं, मेरे से ज्यादा आपकी खुशी बनेगी, ठीक है। तो जरूर से जरूर लाइव आप रहिएगा शाम को 7 बजे, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, ये इन्विटेशन मुझे आपको देना है ना, ये कह सकते हैं बेटा, ये इन्विटेशन मुझे आपको देना है। वेरी मच समझ में आ गया भाई? चलो
एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से आपको एक चीज समझाना चाहूंगा बेटा, इसी के लिए लिखिएगा पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब्स की पोजीशन से कभी छेड़छाड़ मत करिए, एडवर्ब्स की पोजीशन से कभी छेड़छाड़ मत करिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे पोजीशन हमने संभाली है, मेरे बच्चे सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है, सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है, ठीक है, कि आपको जो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स है वो कंप्लीट टॉपिक को ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक, द कंप्लीट एडवर्ब। बेटा पूरा एडवर्ब पढ़ते चले जाओ, हर एडवर्ब को देखो ये कहां लगा, ये सर ये कहां आ रही है, ये कहां आ रही है, ये कहां आ रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। याद रखिए सबसे पहले पोजीशंस ऑफ एडवर्ब कहां होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये कहूंगा बेटा वी लिख देते हैं ना, ताकि आप सब शामिल हो जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। बेटा आपको कंप्लीट टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बात बताओ, तो मैंने यहां पे पोजीशंस बता दी ना, वरना आपको थोड़ा पता होती। तो ये पोजीशंस में ऐसा नहीं है कि अब मैं यहां खाली पोजीशंस ऑफ एडवर्ब में आपको मेरी पोजीशंस ऑफ एडवर्ब बताऊंगा, बोले हमारा नहीं, कंप्लीट टॉपिक आपको पता कि कौन सी एडवर्ब में कहां यूज करने लगा, जो फिक्स है मैं अभी उनको बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक, आपको मेरे कंप्लीट टॉपिक समझना होगा कि कहां क्या एडवर्ब कौन सी यूज होती है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, अब देखो दूसरा पॉइंट मेरे बच्चे होता क्या है, अब आप थोड़ा सा एक बात दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या मैं ये बोलूं ही केम टुडे हियर, ही केम हियर टुडे, ही केम टुडे हियर, ही केम टुडे हियर, ठीक से लगा सर? हाँ, तो एक आप क्या काम करोगे, आप एक लाइन का गैप छोड़ दो, सिर्फ एक लाइन का गैप बहुत है मेरे बच्चे, एक या एक काम दो, तीन लाइन का गैप छोड़, तीन लाइन का गैप छोड़, एक एग्जांपल को, तीन लाइन का गैप छोड़, एक एग्जांपल को। मैंने बोला शी केम, ठीक है, शी केम हियर टुडे, और एक मैं लिख दूं शी केम टुडे हियर। बेटा आपको कौन सा ठीक लगा, शी केम हियर टुडे, वेरी गुड, वो ठीक लगा। तो बेटा यहीं से देखो, ये प्लेस की एडवर्ब है और ये टाइम की एडवर्ब है, इसका मतलब प्लेस की एडवर्ब पहले आती है और टाइम की एडवर्ब बाद में आती है। हां, इन्हीं से सिखा रहा हूं। अगला एग्जांपल लिखो मेरे बच्चे, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अगर मैं बोल दूं ही लिव्स, या मैंने ऐसे बोल दिया बेटा आई लिव, हां आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली। अब देखो बेटा इन इंडिया भी प्लेस है, एट दिल्ली भी प्लेस है, दोनों प्लेस है। जब आप प्लेस की एडवर्ब यूज करें, दो प्लेस की एडवर्ब यूज करें, जो छोटू प्लेस वो पहले आएगा और बड़ा प्लेस बाद में आएगा, आपको लगा? वेरी गुड। इसका मतलब ये होगा बच्चे, मुझे बोलना चाहिए आई लिव इन के बजाय आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तभी तो लॉजिक बनेगा कि ये इस जगह यहां पे। वेरी गुड। दूसरी चीज ऊपर पहले तो लिखिए, तो आपको कंप्लीट टॉपिक समझना होगा बेटा, बात ध्यान रखिए। ये एग्जांपल आपको समझ, अच्छा देखो एक एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूंगा बच्चे, जैसे ही वेक्स अप, he wakes up in the morning, he wakes up in the morning at 8 o'clock, वो सुबह 8 बजे उठता है। अरे फिर से वही गलती, देखो बेटा सुबह 8 बजे, इन द मॉर्निंग भी क्या है, टाइम के एडवर्ब, और एट 8 o'clock क्या टाइम के एडवर्ब, पता है कैसे एडवर्ब बन रही है बेटा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन फ्रेज, वर्ब का उसका वेन का रिप्लाई एडवर्ब, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वेन का रिप्लाई एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। लेकिन आपने मेरे बच्चे मॉर्निंग सेशन जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन, अरे पहले लाओ ना, ये शॉर्ट भी पॉइंट पहले लाओ, ड्यूरेशन बाद में लाओ, मतलब छोटा टाइम जो पहले लाओ और बड़ा बाद में, ये तो लॉजिकल बेटा, ये तो लॉजिकल। आपको ये कहना चाहिए मेरे बच्चे, he wakes up at 8 o'clock in the morning, he wakes up at 8 o'clock in the morning, है ना, in the morning, he wakes up at 8 o'clock in the morning, वो सुबह 8 बजे उठता है। वेरी गुड। यहां से कुछ चीजें क्लियर होगी, क्या क्लियर हो रही है कि प्लेस पहले आएगा, टाइम बाद में आएगा, और प्लेस में भी स्मॉल प्लेस, ठीक है, पहले आ जाएगा, बड़े वाला प्लेस बाद में, बिग प्लेस बाद में आ जाएगा, इसमें भी टाइम में भी याद रखना, शॉर्ट और लॉन्ग, ये चीज यहां तक हुई। वो तीन लाइन का गैप सेम रखना बेटा, अभी जो बताता जा रहा हूं सिर्फ वो कॉपी करते चलना आपने, ठीक है। ये बेटा जैसे एक बात बोली मेरे बच्चे मैंने, he runs in the morning fast, ठीक है, और he runs fast in the morning, कौन सा सही लगा? आप बोलोगे सर नीचे वाला सही लगा। इसका मतलब ये होगा बच्चे, जो ये फास्ट है ये यहां आता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये फास्ट क्या बताता है, मैनर, और ये क्या बताता है बेटा, टाइम। फास्ट क्या बताता है, मैनर। आज मेरे वाले आज देखो सर, तो मैंने ही रन फास्ट इन द मॉर्निंग। अच्छा एक बात ये टाइम है और ये मैनर, बेटा मैनर पहले आया, टाइम बाद में आया, ठीक है, मैनर पहले आ गया और टाइम बाद में आ गया, ये चीज आपको दिखाई दे रही है डन जी। वेरी गुड। अब देखो बेटा ही स्पोक, हां अब देखना बेटा, ही स्पोक परफेक्टली, परफेक्टली इन द क्लास लास्ट वीक या 2 days ago, कुछ भी बोल दो बेटा, लास्ट वीक 2 days ago वगैरह वगैरह वगैरह। यहां से मैं आपको एक चीज सिखा दिया, क्या देखो, क्या मैं इस परफेक्टली को यहां लगा सकता हूं बेटा, ही स्पोक इन द क्लास परफेक्टली लास्ट वीक, ही स्पोक इन द क्लास लास्ट वीक परफेक्टली, ही स्पोक परफेक्टली लास्ट वीक इन द क्लास। तो यहां से कांसेप्ट क्या करोगे बच्चे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और मेरी जान ये क्या है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और बेटा ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका मतलब यहां से हमारा कांसेप्ट तैयार हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी, फिर प्लेस आएगी, फिर टाइम आएगी, है ना। करो कॉपी, फिर मैं इस तीन लाइन में पहले बता दूं, ये बता दो तीन लाइन आज बेटा। इसका मतलब हमने देखा सबसे पहले आप मैनर बता दो, फिर मेरे बच्चे आप प्लेस बता दो, और फिर मेरा उत्तर बताएगा टाइम। तो कोई भी टॉपिक तब तक मुश्किल है बेटा जब तक उसको ध्यान से पढ़ते, ध्यान से पढ़ने के बाद सब ठीक है, तीनों बता दें। प्लेस में भी आपको ये ध्यान देना है कि शॉर्ट और लॉन्ग का क्या है, छोटा लॉन्ग टाइम कौन सा है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन कौन सी है, और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। प्लेस में देखना बेटा स्मॉल प्लेस कौन सा है, नहीं देखो बिग प्लेस कौन सा है, आपको वो देखना चाहिए। अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए। तो अच्छा आपने बात तो की, मैंने इसमें गलत स्ट्रक्चर लिखा, सही लिखा, पता है क्यों? क्योंकि इतना गलत मत पढ़ो कि गलत ही सही लगना चालू हो जाए। ठीक है, तो वो चीज होती है बेटा, सही पढ़ो ताकि पेपर में गलत जो है ना वो अजीब सा लगे, दया गड़बड़ है, कौन से पार्ट में, सी पार्ट में गड़बड़ है, सी पार्ट में निकाल दीजिए, तो ऐसे आपको हेल्प मिल जाएगी। खास डिंग 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 डिंग, बताओ कौन से गाने की ट्यून है, कॉपी कर लो चुपचाप। ठीक है जी बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। एक्टिव बुक में अपडेट क्वेश्चन वो तो शाम को 7 बजे पता चलेगा ना, अभी क्यों क्लास करो सब करो। ठीक है जी, चलते हैं दोस्त। अब बेटा ओनली को पकड़ लो, ये इसी का देखो
दूसरा पहला पॉइंट, ये कौन सा बेटा दूसरा पॉइंट है ना। अब ये है हमारा बच्चे तीसरा पॉइंट, ठीक है सर। देखो इस तीसरे पॉइंट में ओनली देखा मीनिंग के हिसाब से कैसे ओनली घुमा देगा, ठीक है। जैसे बेटा ओनली ही वांट्स टू मीट हर वंस, और ओनली याद रखिएगा बेटा एडजेक्टिव भी होता है और ओनली मेरे बच्चे एडवर्ब भी होता है। ओनली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अभी तक लगे सर यूं खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद में ठीक है। आप जान ओनली वांट्स टू मीट हर वंस, केवल वो से एक बार मिला जाता है, केवल वो उससे एक बार मिला, केवल वो मतलब बात सिर्फ किसकी हो रही है, ही की हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चे ओनली ही को क्वालीफाई कर रहे हैं, ओनली ही वांट्स टू मीट हर वंस, ओनली ही को क्वालीफाई कर रहा है। और ही प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन को क्वालीफाई कर रहा है, एडजेक्टिव होता है। तो सेंटेंस में ओनली एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, सेंटेंस केवल वो से मिला जाता है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। ओनली यू कैन डू दिस, केवल तुम कर सकते हो उसको। देखो बेटा तो ओनली यू को क्वालीफाई कर रहा है, तो ओनली किसको क्वालीफाई कर रहा है, ही को क्वालीफाई कर रहा है। अब जान देखो ही ओनली वांट्स, मैं केवल चाहता हूं एक बार से मिलना हमारे सस्ताशिक बिछड़ के, ठीक है। बड़ा दुखी ही ओनली वांट्स टू मीट, वो केवल चाहता है उससे मिलना, केवल चाहता है एक बार बस मुलाकात। देख रहे हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ ओनली एडवर्ब बन गया क्योंकि वो अब वर्ब को क्वालीफाई कर रहा है, सही है भी अपनी जगह, सही है भी। अच्छा अगर मैं एक बात दूं ही वांट्स ओनली टू मीट हर, ओनली टू मीट हर वंस, क्या वर्ड यहां पर ओनली टू मीट को क्वालीफाई करना बेटा, फिर से वर्ब को इंफिनिटिव को क्वालीफाई करना। ही वांट्स ओनली टू मीट हर, वो चाहता है केवल मुलाकात उससे करना, केवल मुलाकात करना चाहता है। इसका मतलब फोन पे बात नहीं नहीं नहीं, वीडियो कॉल पे बात नहीं नहीं नहीं, वो चाहता है केवल मुलाकात करना उससे, वो चाहता है केवल मुलाकात करना उससे। ये नहीं कुछ और काम धंधा है उसे या कुछ और पूछना है, कुछ और काम है, ठीक है, कुछ है नहीं, वो चाहता है वैसे उससे मिले। तो मैं तो केवल चाहता हूं उससे मुलाकात, मैं चाहता हूं केवल मुलाकात करना, इसका मतलब और कुछ ऑप्शन नहीं चलेगा। अगर मैं बच्चे इधर से मैं ऐसे लिख दूं ही वांट्स टू मीट ओनली हर, ओह ये फिर एडजेक्टिव हो गया प्रोनाउन के लिए। वो चाहता है मिलना केवल उससे, मतलब उसके इस दिल में से बातें रे कोई और ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दूर ना आएगा, ठीक है। सो बेटा अब इस दिल में तेरे सिवा कोई और नहीं आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा जरा, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं वांट्स टू मीट ओनली हर वंस, केवल उससे उसकी मुलाकात करा दो एक बार, है ना। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक नौकरी जरूरी है सनम, ठीक है भाई। देखो ये ही वांट्स टू मीट हर ओनली वंस, वो चाहता है उससे, ठीक है, मिलना केवल एक बार, ठीक है। वो चाहता है केवल एक बार मुझे उससे मिला दो, ओहो ओहो ओहो। यहां पर भी ओनली किसको क्वालीफाई कर रहा है बेटा, वंस। तो एक ऐसा सेंटेंस मैंने जानबूझ के बनाया जिससे सारी जगह ओनली सही है, ठीक है भाई। जहां सारी जगह ओनली सही है, यहां पर भी सही है, यहां पर भी, यहां पर तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हर जगह ओनली सही है। जानबूझ के एक ऐसा सेंटेंस ये है, ठीक है, जानबूझ के एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि ही ओनली डाइड, वो केवल मरा है 2 डेज अगो, यार बुरा सा गंदा सा चीपो सा नहीं लग रहा है, वो केवल मरा है 2 दिन पहले, केवल मरा है, अभी पागल हो गया, मरा है केवल 2 दिन पहले, तो ओनली यहां की बजाय, ठीक है, नहीं आना चाहिए यहां ही डाइड ओनली 2 डेज अगो, ये तो नहीं ओनली डाइड, वो केवल मरा है। तो हर बात में भी ओनली अपनी जगह जब बदल कर और वहां पर ठीक है गलत मीनिंग दे तो वहां बेटा वंस एडवर्ब है, एडवर्ब है ना फ्रीक्वेंसी, एक बार हाउ मेनी टाइम्स, तो फिर उससे पहले एडवर्ब, क्योंकि हर जगह उसका मीनिंग सही है तो इसलिए सही है, लेकिन हर सेंटेंस में तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। देखो ओनली डाइड गलत हो गया ना, है ना। अच्छा ऐसे लिखो ही ओनली बॉट 2 बुक्स, अब देखो बकवास नहीं लग रहा है, ही ओनली बॉट 2 बुक्स, उसने केवल खरीदी 2 किताब, यार लॉजिकल लग रहा है, उसने खरीदी केवल 2 किताबें लेके गया, ठीक है, वेरी गुड, ये चीजें बनती है मेरे दोस्त, तो वो लॉजिकल नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कल करेंगे बेटा एक एडवर्ब 2, तो ये पोजीशंस ऑफ एडवर्ब का आपको पंगा समझ आ गया होगा कि क्या करना पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, पूरा टॉपिक पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से, पूरा टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना। तो कल आपसे मुलाकात होगी और यूज ऑफ हम 2 से स्टार्ट करेंगे, एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे। हाँ आज 3 बजे भी क्लास है मेरे बच्चे, 3 बजे आज मेंस की बैच की क्लास होगा यूट्यूब पर, 2 एक बार 3 बजे आऊंगा और एक बार शाम को 7 बजे, कहां गया एक बार 3 बजे शाम को 7 बजे, तो 3 बजे आज मेंस की बैच की क्लास है, मेंस स्टार्ट हो रहा है आज से, तो डेमो चलेगा वो आप भी अटेंड कर सकते हैं बॉस। तो डन, चलिए बेटा खुश रहें, आबाद रहें।